और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज से 2 दिवसीय दौरे पर मध्य प्रदेश में हैं। आज पहले दिन उन्होंने जबलपुर में आयोजित मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी के निदेशकों के सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन में न्यायिक व्यवस्था से जुड़े तमाम विशिष्ट लोग न्यायिक प्रक्रिया के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार मंथन करने के लिए जुटे हैं। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि तकनीक के समावेश से न्यायिक प्रक्रिया में तेजी आ रही है। न्याय व्यवस्था में टेक्नोलॉजी का प्रयोग बहुत तेज़ी से बढ़ा है। देश में 18,000 से ज़्यादा न्यायालयों का कंप्यूटरीकरण हो चुका है। लॉकडाउन की अवधि में जनवरी 2021 तक पूरे देश में लगभग 76 लाख मामलों की सुनवाई वर्चुअल कोर्ट्स में की गई। साथ ही नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड, यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड तथा QR कोड जैसे इनिशिएटिव्स की सराहना विश्व स्तर पर की जा रही है। अब ई-अदालत, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई-प्रोसीडिंग्स, ई-फाइलिंग और ई-सेवा केंद्रों की सहायता से जहां न्याय प्रशासन की सुगमता बढ़ी है, वहीं कागज़ के प्रयोग में कमी आने से प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भी संभव हुआ है। सभी उच्च न्यायालय अपने अपने प्रदेश की अधिकृत भाषा में, जिसको हम लोकल या रीजनल लैंग्वेज भी कह सकते हैं, जनजीवन के महत्वपूर्ण पक्षों से जुड़े निर्णयों का प्रमाणित अनुवाद जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में होता है, साइमल्टेनियसली उपलब्ध व प्रकाशित कराएं, ताकि हम न्याय व्यवस्था में एक बहुत ऐतिहासिक कदम हम आगे बढ़ करके एक इतिहास रच सकते हैं। जबलपुर में मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी के निदेशकों के सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख न्यायाधीश जस्टिस शरद बोबड़े ने भारत के न्यायालय और मध्य प्रदेश का न्यायिक इतिहास और न्यायालय नाम की 2 पुस्तकें राष्ट्रपति को भेंट की। जस्टिस बोबड़े ने इस मंच से कहा कि सभी न्यायिक अकादमियों को कानून की जानकारी के साथ साथ प्रशिक्षुओं के विकास पर भी ध्यान देना होगा। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षुओं को पहले प्रशिक्षण देना चाहिए, फिर न्यायालय भेजना चाहिए। साथ ही CJI ने हिंदी के साथ साथ क्षेत्रीय भाषाओं में भी काम करने की जरूरत पर जोर दिया। समय के साथ साइबर क्राइम अलग अलग प्रकार के वाद खड़े हुए हैं। आमतौर पर सबसे बड़ा कदम जो लिया गया है वो ये समझा जाता है कि वाद के अधिकार, लोकस स्टैंडाई जैसी संकल्पनाओं के मूलभूत परिवर्तन कर हम सिविल वाद से जनहित याचिका तक पहुंच गए हैं। मेरे विचार में सभी अकादमियों में को विधि के ज्ञान के साथ साथ प्रशिक्षु न्यायाधीश के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।